namaste everyone. Thank you so much universe for everything. Thank you so much for this cheerful and joyful feeling. Thank you so much. So welcome to my channel Universal BFF, that is Universal Best Friend Forever. So all the viewers, thank you so much for all the subscribers, to all the likes and comments I have received. Thank you so much for going through all my videos. I am highly grateful for you all. So जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अब द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी पर इसकी बुक में जो भी कंटेंट्स है इसके ऊपर मैं ब्रीफ हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो लास्ट एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. और इंट्रोडक्शन की जो भी व्यूअर्स है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने इसको इतना प्यार दिया. थैंक यू सो मच. तो फर्स्ट लेसन है इसका, वो है लव एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लव से कैसा क्या कनेक्शन है, प्यार. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. द एंटायर यूनिवर्स इज़ गवर्नड बाय नेचुरल लॉज. अभी पूरा यूनिवर्स जो है उसकी सरकार कौन है? नेचुरल लॉ, कानून. वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन बिकॉज एविएशन वर्क्स इन हारमोनी विथ नेचुरल लॉज. अब हम लोग एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, लेकिन वो क्यों उड़ पा रहे हैं? क्योंकि नेचुरल लॉज जो है एविएशन को लेकर उसकी भी कुछ कानून है जो एविएशन सेक्टर में काम आ रही है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पा रहा है. द लॉज ऑफ फिजिक्स डिडंट चेंज फॉर अस टू बी एबल टू फ्लाई, बट वी फाउंड अ वे टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज सो वी कैन फ्लाई. अब सोचिए कि लॉ ऑफ यूनिवर्स में, लॉ ऑफ फिज़िक्स में ऐसे भी कुछ कानून है जिसको हम इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. मतलब यूनिवर्स में कितने ही सारे चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत इजीली एंड इफ़ेक्टिवली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जस्ट एज लॉ ऑफ फिज़िक्स गवर्न्स एविएशन, जैसे कि लॉ ऑफ फिज़िक्स एविएशन को गवर्न करता है. एविएशन का मतलब है कि टेक ऑफ होना, लैंड होना, उड़ना. ये फिज़िक्स का लॉ है. कहीं ना कहीं फिज़िक्स की कुछ थियोरी थी जिसकी वजह से एरोप्लेन बना, इस जगह से उस जगह पे वो उड़ पाया, जा पाया. इलेक्ट्रिसिटी भी एक फिज़िक्स का लॉ है. ग्रेविटी, जो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या कोई भी चीज़ ऊपर है, जैसे पेड़ पे कोई फल है, अगर वो टूटता है तो वो कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, क्योंकि अर्थ पे कोई ना कोई ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है जो अपनी तरफ उसे खींचता है. मतलब यूनिवर्स में हर चीज़ में कोई ना कोई आपको लॉ नज़र आएगी. देयर इज़ अ लॉ ऑफ गवर्न्स आवर लाइफ. वैसे हमारे लाइफ को गवर्न करने के लिए भी एक लॉ है. टू इम्प्रूव और रिस्टोर अ रिलेशनशिप, अगर किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है या रिस्टोर करना है, और अट्रैक्ट अ न्यू वन, अगर कोई नए रिश्ते को बनाना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ. तो हमें लॉ को, मतलब कानून को समझना बहुत ज़रूरी है. द मोस्ट पावरफुल लॉ इन द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे लिए स्पेशली है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से लेकर छोटे तक में, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वॉट होल्ड्स एवरी स्टार्स इन द यूनिवर्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है छोटे से कण से लेकर बड़े बड़े चीज़ों पे भी लागू होता है. स्टार्स पे, प्लैनेट्स पे, हर एक चीज़ पे वो लागू करता है. The law of attraction is what holds every stars in the universe and forms every atoms and molecules. हर एक atoms और molecules के लिए भी law of attraction काम करता है. The law of attraction of the sun holds the planet in our solar system. The attraction of sun holds the planet in our solar system. अब sun में कोई ऐसा attraction है जिसकी वजह से solar system क्या है? बैलेंस है, वो एक ऑर्बिट पर घूम रहा है, और उसका घूमना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लाइफ की हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें. कीपिंग देम फ्रॉम हर्टलिंग इन टू स्पेस. अट्रैक्शन इन ग्रेविटी होल्ड्स यू एंड एवरी पर्सन, एनिमल, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ. अब अर्थ पे जो अट्रैक्शन है ग्रेविटी का, उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग जो भी है, हम लोग अर्थ पे क्यों है? क्योंकि हमें अर्थ पकड़ कर रखा है अपने पास, उसने हमें अपने पास संभाल कर रखा है, क्योंकि उसके पास कोई ग्रेविटी है, और वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटी जो उसका पालन कर रहा है. अट्रैक्शन कैन बी सीन इन ऑल द नेचर. सारे नेचर पे आप अट्रैक्शन देख पाएंगे. फ्रॉम अ फ्लावर अट्रैक्टिंग बीज, फ्लावर को देखेंगे कि वो बीज को अट्रैक्ट करे. फूलों को देखते हैं ना कि फूलों के मीठे रस को चूसने के लिए मधुमक्खियाँ जाती है. और सीड्स अट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स. अभी सीड्स जो बीज अगर हम लोग कोई बोते हैं ज़मीन पर, तो वो क्या अट्रैक्ट करता है? न्यूट्रिशन, जो मिट्टी से या पानी से उसको न्यूट्रिशन मिले वो उसे अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सॉइल. टू एवरी लिविंग क्रिएचर बीइंग अट्रैक्टेड टू इट्स ओन स्पेसिस.
जो भी लिविंग क्रिएचर है वो अपने स्पेसिस, अपने जैसे लोगों को या अपने जैसे जैसे दिखने वाले या हमारे प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे जानवर को अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन बींग को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन ऑपरेट्स थ्रू ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ। अट्रैक्शन जो है अर्थ के सारे एनिमल्स पर काम करता है। फिश इन द सी, फिश क्या अट्रैक्ट करती है? समुंदर किसको अट्रैक्ट कर रही है? फिश को। एंड बर्ड्स इन द स्काई, स्काई को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बर्ड किसको अट्रैक्ट कर रही है? स्काई को। लीडिंग देम टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म हर्ड्स, स्कूल्स एंड फोक्स, अट्रैक्टिंग होल्ड्स टुगेदर द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी, हम किससे बने? सेल्स से, तो हम एक छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। अगर ये सारा सेल्स मिलता है तब ना वो हमारा शरीर बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर हम लोग ह्यूमन बन रहे हैं। मतलब सेल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तब जाके हम लोग बन पा रहे हैं। कोई भी मटेरियल अट्रैक्ट करके कोई चीज़ बन जाता है। जैसे ईंट से घर बन रहा है तो एक ईंट दूसरे ईंट को अट्रैक्ट कर रहा है तब जाके घर बन रहा है। फर्नीचर टू सिट ऑन, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है उसकी मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स या उसके सेल एक दूसरे से अट्रैक्ट है, कोई मॉलिक्यूलर फोर्स है जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है और वो सॉलिड बन जा रहा है या लिक्विड है, गैशियस है, लेकिन वो एक दूसरे से क्या है, एक कनेक्शन है उसकी, तब जाके हम वो चीज़ को बना पा रहे हैं या बनते देख पा रहे हैं या उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट यू यूज़ इन इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम लोग अपने पास जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जैसे कि किताब भी है, कोई पेपर से बना है तो पेपर का भी जो सबसे छोटा हिस्सा जो एटम्स होगा उसमें कोई फोर्स होगा कि वो एक दूसरे से, क्या बोलते हैं उसको, जकड़ा हुआ एक दूसरे से, तब जाके वो एक शीट और एक सॉलिड फॉर्म में आया है। अगर आप फिज़िक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से दुनिया की सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे, तो चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्टेड है इसीलिए वो बन पा रही है। जैसे कि अगर आप पहाड़ भी देखेंगे तो बहुत सारे मिट्टी का ढेर से ना वो बना है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन इज़ ऑल्सो द फोर्स दैट ड्रॉज पीपल टू अदर पीपल। अट्रैक्शन एक ऐसा भी फोर्स है जो लोगों से लोगों को मिलाता है। इट ड्रॉज पीपल टू फॉर्म ग्रुप्स, लोगों को मिलाता है ताकि वो एक ग्रुप बनाए, कम्युनिटी बनाए या सोसाइटी बनाए और हमारे कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करें। इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स वन पर्सन टू साइंस एंड अनदर टू आर्ट्स। ये फोर्स ही ना है जो किसी लोगों को साइंस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को आर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट पुल्स पीपल टू वेरियस स्पोर्ट्स, किसी को स्पोर्ट्स अट्रैक्ट हो रहा है, कोई म्यूज़िक अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई फैशन अट्रैक्ट कर रहा है, कोई सर्टेन एनिमल्स एंड पेट्स, किसी को जानवरों से बहुत प्यार रहता है वो एनिमल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन इज़ द फोर्स दैट ड्रॉज टू यू टू योर फेवरेट थिंग एंड प्लेसेस, जो आपकी फेवरेट चीज़ों को और जगहों को अट्रैक्ट करते हैं आप। एंड इट इज़ द फोर्स दैट ड्रॉज टू यू टू योर फ्रेंड्स एंड द पीपल यू लव, और यही अट्रैक्शन की वजह से आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिसको आप प्यार करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द ऑल पावरफुल लॉ दैट कीप्स एवरीथिंग इन हार्मनी फ्रॉम एटम टू काउंटलेस गैलेक्सीज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक छोटे से कण से लेके पूरे गैलेक्सी को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे से बांधा हुआ है ये। इट इज़ द ऑपरेशन इन एवरीथिंग एंड थ्रू एवरीथिंग ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स एंड इट इज़ द लॉ दैट इज़ ऑपरेटिंग इन आवर लाइफ। और यही एक कानून है जो हमारे लाइफ में है। मतलब हमारे लाइफ में आज जो भी इंसान है या जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, इन सब को हम लोगों ने अट्रैक्ट किया है। अब आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो वो इंसान पसंद नहीं है या मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो कभी ना कभी कि आपकी कोई वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में है। अगर आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, आप उसी फ्रीक्वेंसी की या उसी वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको उससे बाहर निकलना है, ठीक है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में बदलाव लाना है, ना कि उस इंसान को ब्लेम करना है। हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क इन आवर लाइफ? अभी हमारी लाइफ पे कैसे वर्क करता है? क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन्स दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एक एनर्जी ही है, वाइब्रेटिंग एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। सबकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो वाइब्रेट करता है। दैट इंक्लूड्स आवर थॉट्स, जिसमें हमारा थॉट्स भी इंक्लूडेड है। थॉट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी। थॉट्स भी जो है वो किसी न किसी एनर्जी से बना हुआ है। दे कैन बी मेजर्ड, थॉट को भी मेजर किया जा सकता है। एंड दे ईच हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर एक थॉट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। योर थॉट अट्रैक्ट बैक टू देम पीपल। आपकी थॉट ही है जो दोबारा किसी लोगों को अट्रैक्ट कर ले। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत दिनों से किसी फ्रेंड से मिले नहीं है या किसी इंसान से नहीं मिले हैं और अचानक उनसे मिल लेते हैं और बहुत अच्छी कनेक्शन हो जाती है। या कभी कभी होता है कि किसी से कनेक्शन बिल्कुल ही टूट जाती है, बहुत दिन तक हम उनसे मिलते ही नहीं है। तो ये क्या है? हमारे फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है।
योर थॉट अट्रैक्ट बैक टू देम पीपल, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन को भी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से, एंड इवेंट्स दैट आर ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी, और हम ऐसे ही इवेंट्स को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी में हम लोग होते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एंड थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द थिंग्स यू थिंक अबाउट द मोस्ट आर वॉट कम इन टू योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है वो चीज़ को आपने बहुत बार शायद सोचा है, या आपने उस चीज़ों के बारे में बहुत बार थॉट क्रिएट किया है, इसीलिए वो चीज़ आपके सामने है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी फोकस जहाँ है वो चीज़ बढ़ेगी, आपका फोकस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन बढ़ेगी। किसी पर्सन को लेकर पॉजिटिविटी की तरफ फोकस है तो वो इंसान की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगी। नेगेटिविटी की तरफ से आपका फोकस उस इंसान पे है, आप उसके बारे में बहुत बुराई कर रहे हो, तो वो इंसान आपको उसी सिचुएशन में उसी तरीके से आपके सामने बार बार आएगा। इन अदर वर्ड्स, यू क्रिएट योर लाइफ थ्रू योर थाट्स। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग अपनी लाइफ को जो भी बना रहे हैं ना, हम अपने थाट्स के हिसाब से बना रहे हैं। एवरीथिंग दैट कम्स इन योर लाइफ यू हैव अट्रैक्टेड। आपके लाइफ में जो भी आ रहा है उसको आप ही ने अट्रैक्ट किया है, बिलीव इट। इन योर लाइफ थ्रू योर थाट्स यू हैव बीन थिंकिंग। जो भी थॉट आप सोच रहे हैं उसको सोचते सोचते आपने उसको फिजिकल फॉर्म में अट्रैक्ट किया है। लाइक ऑल द लॉज ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इम्यूटेबल। जैसे पूरे नेचर में जो लॉज है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आप उसको माने ना माने वो काम करता है। नो वन इज़ अबाउट इट, उसके परे कोई नहीं कर सकता, मतलब उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, या उसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। लॉ के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, लॉ को आप बदल नहीं सकते। और एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, इट इज़ इम्पर्सनल एंड ऑपरेट्स ऑन ऑल ऑफ अस इक्वली। और सभी के लिए बराबर काम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये इंसान इस रिलीजन से है या इसकी परवरिश इस तरीके से हुई है तो वो अपने लाइफ में ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी है आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे थॉट्स बनाएंगे ऑन एवरी सब्जेक्ट एंड ऑन एवरी सिंगल थॉट। सो वी हैव डन विद दिस। चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, इसके आगे भी और ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स है, तो मैंने सोचा कि सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने से वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा डेस्परेट रहे आगे क्या है जानने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि थिंक गुड, अच्छे थॉट बनाइए, अच्छा सोचिए, एंड अपने आप आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एंड डोंट ब्लेम अदर्स, यू आर द क्रिएटर, बिलीव इट। सुबह उठकर ऐसे बोलिए आई एम द क्रिएटर। आज मेरे साथ जो भी होगा उसकी क्रिएटर मैं खुद हूँ। अब मैं अपने आज के दिन को अच्छा बनाने वाली हूँ या जो भी बनाने वाली हूँ, ये मेरी डिसीजन है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम अदर्स बिकॉज आई नो दैट थॉट बिकम्स थिंग्स। सो थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स, आई लव यू।